हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेथ मैरिज एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। आखिर क्या है ये, और जो रिसेंट में जो यूपी गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है और क्यों लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो रिसेंट में जो यूपी गवर्नमेंट है वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। अब ये जो ऑर्डिनेंस यूपी गवर्नमेंट लेकर आई है ये प्रोहिबिट करता है ऐसे धर्मांतरण को, कैसे धर्मांतरण को, जो मतलब कि फोर्स के द्वारा किया गया हो या कोई शादी के पर्पस से किया गया हो या फ्रॉड के द्वारा धोखाधड़ी करके या कोई लालच वगैरह देकर कोई भी गलत तरीके से या इन्फ्लुएंस करके धर्मांतरण किया गया है, उसको ये प्रोहिबिट करता है। ये उस शादी को ये जो लॉ है, और उसको वॉइड डिक्लेयर करता है। वॉइड मीन्स मतलब शून्य जो है, मतलब उस शादी को नहीं माना जाएगा, ऐसा ये जो लॉ है कहने की कोशिश कर रहा है, कहता ही है। और जो अब लोग इसको क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं, लोग इसको इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बिकॉज़ ये जो लॉ है ये इंडिविजुअल्स की राइट टू मैरी के ख़िलाफ़ है, एंड जो अपने फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू लाइफ, ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी, उसके ख़िलाफ़ है, उसमें इंटरवीन कर रहा है ये जो लॉ है। और अब इससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। इस जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड इससे इश्यूज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट जो इशू है वो है इंटरफेयरिंग विद सेकुलरिज्म। आपको पता होगा अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सेकुलरिज्म टर्म जो है, जो सेकुलरिज्म जो है उसके बारे में बताया गया है। तो जो मेन कार्डिनल प्रिंसिपल है जो सेकुलरिज्म, तो उसमें ये इंटरवीन कर रहा है जो ये लॉ है। और इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे मतलब कि जो स्टेट हैं उनमें ये लॉ चल रहा है, जैसे एंटी कन्वर्जन जो लॉज हैं जो चल रहे हैं। जैसे 5 स्टेट जो हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ इन 5 स्टेट्स के। एक तो उड़ीसा है, उड़ीसा में ये लॉ चल रहा है। उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, एंड जो गुजरात है अपना, और जो हिमाचल प्रदेश है और झारखंड जो है, इन 5 स्टेट्स में ये लॉ चल रहा है अभी तक। और जो 6 स्टेट है हो जाएगा जो अब वो यूपी हो जाएगा अपना, ध्यान रखेंगे आप इसको। तो ये सेकुलरिज्म डिफाइन करने के बाद भी जो मतलब कि टर्म अपने मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बावजूद भी ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ है बहुत से स्टेट्स में चल रहा है, और ये अगेंस्ट है पर्सनल लिबर्टी के। पर्सनल लिबर्टी के कैसे अगेंस्ट है ये जो लॉ है, बिकॉज आर्टिकल 25 to 28 जो है इंडियन सिटीज़न को वो फ्रीडम देते हैं कि कोई भी अपने जो रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ऐसा बताया गया। और जो स्टेट है, जैसे स्टेट जो रिसेंट में जो लेके आया है ये यूपी ऑर्डिनेंस लेके आया है, वो इसके थ्रू इंटरवीन कर रहा है किसमें, जो शादी है, जो धर्म रिलीजन है, उसके बीच में ये इंटरवीन कर रहा है। ये जो ऑर्डिनेंस है उसके बीच में इंटरवीन कर रहा है। और मैं आपको आर्टिकल 25 to 28 बता देता हूँ किसी को अगर नहीं पता हो तो। अब जो आर्टिकल 25 है जो आप देख रहे हैं, वो मतलब कि अपने को बताता है आर्टिकल 25 के अपने कोई भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसी का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 28 है वो अपने को फ्रीडम देता है कि अपने कोई भी मतलब मैनेज कर सकते हैं संस्था को, जैसे रिलीजियस पर्पज से है, जिमें गुरु घर होया, जिमें आप गुरु घर नो मैनेज कर दें, तो जैसे मतलब कि यही जो जैसे संस्था हुई है रिलीजियस संस्था, उसको अपने मैनेज कर सकते हैं, ये बताता है आर्टिकल 26। और जो 27 आर्टिकल है वो बताता है कि मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा किसी भी धर्म को लेकर, जैसे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसको लेकर कोई भी मतलब कि टैक्स नहीं लगेगा। और आर्टिकल 28 जो है वो अपने को फ्रीडम देता है, किस चीज़ की फ्रीडम देता है वो,
कि अपने किसी भी प्रचार प्रसार में शामिल हो सकते हैं। कोई भी उपदेश, जैसे कहीं भी कोई धार्मिक उपदेश या कुछ भी हो रहा हो, कोई भी मतलब धार्मिक मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अपने को कोई भी ऐसा मतलब कि स्टेट जो है अपने को कुछ नहीं कह सकता। इसमें स्टेट हुआ जो मतलब स्टेट जो इंडिया है अपने को कुछ नहीं कह सकता, सरकार कुछ नहीं कह सकती इसके मामले में अपने को। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं स्टूडेंट्स। अब अपने चलते हैं अपने इसमें, सॉरी डोंट सेव। एंड जो ये पर्सनल लिबर्टी के ख़िलाफ़ है, और जो बहुत से जो एसिमेट्रिकल है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं उसके मतलब एसिमेट्रिकल है ये जो ऑर्डिनेंस रिसेंट में किया है। कैसे, जो शफीन जहान वी अशोक केम का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो राइट टू मैरी है वो आर्टिकल 25 का ही एक पार्ट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था राइट टू मैरी आर्टिकल 25 का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक इंडिविजुअल के मतलब जो लाइफ है और जो जीवन जीने का अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करता है, हर एक इंसान के, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है। और राइट टू मैरी है वो पर्सनल, जो राइट टू मैरी है किसी भी पर्सन का, वो आर्टिकल 21 का एक अभिन्न अंग है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। और एक अदर केस हुआ था केएस पुट्टास्वामी में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी इंसान को, जो यहाँ पे इंडिया में किसी भी इंडियन सिटीज़न को राइट ऑफ चॉइस, मतलब उसको राइट ऑफ चॉइस ऑफ ए फैमिली लाइफ, मतलब उसको अपनी फैमिली कैसी हो ये चुनने का अधिकार है, मतलब आगे की कि वो अपनी फैमिली को चूज़ कर सकता है, उसकी फैमिली लाइफ कैसी हो ये चूज़ करने का अधिकार है इंडियन सिटीज़न को। और ये जो ऑर्डिनेंस रिसेंट में आया है ये कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, ये किसी भी ऐसे डिसीज़न को फॉलो नहीं कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीज़न दिए हैं उनके सभी के ख़िलाफ़ है ये जो ऑर्डिनेंस है जो यूपी गवर्नमेंट ने पास किया है। और रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। जैसे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे है कि इसमें जो महिला की शादी है उसको उसके परिवार का कोई भी रिलेटिव चैलेंज कर सकता है इस शादी को, ये इस ऑर्डिनेंस में बताया गया है। और इसमें जो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ वुड अप्लाई, इसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ अप्लाई क्या होता है, बिकॉज़ एक सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है पहले अपना ही एक राइट है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। और जो ये आर्टिकल, जो ये मतलब कि ऑर्डिनेंस है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें इंसान को, उसको जो शादी करता है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कोई भी शादी के लिए विवश नहीं किया इसको, वुमेन को, और चाहे वुमेन सहमत हो फिर भी उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है इसके अंदर। और ये जो अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसमें बहुत सी जैसे पैट्रियार्कल रूट्स हैं। पैट्रियार्कल रूट्स कैसे हैं इसके अंदर, बिकॉज़ जो पहले माना जाता था जैसे वुमेन को कोई भी जो डिसीज़न है वो लेने का अधिकार नहीं होता था, और उसके डिसीज़न को ऐसे मतलब कि परिपक्व नहीं माना जाता वुमेन को डिसीज़न के लिए। और जब तक अगर वो कोई डिसीज़न ले भी ले, अगर गार्जियंस उसमें एग्री हैं तो वो डिसीज़न उसका सही माना जाता है। अगर गार्जियन मतलब कि उसमें एग्री नहीं है तो वुमेन का वो डिसीज़न गलत माना जाता है। तो ऐसा जो पैट्रियार्कल रूट्स हैं वो इसमें दिखती हैं अपने इस ऑर्डिनेंस में। और जो मैरिज है वो वुमेन के लिए पहले से ही मतलब कि सेक्सुअलिटीज़ को कंट्रोल करने का टूल रहा है अपने इंडियन सोसाइटी में। और ये जो ऑर्डिनेंस है वो कर्टेल करता है अपनी वुमेन के, जो वुमेन्स हैं उनकी मोबिलिटी, सोशल इंटरेक्शंस एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस को। वुमेन को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस का राइट होता है, लेकिन ये उसको कर्टेल करता है ये जो ऑर्डिनेंस है। और डीप रूटेड प्रीजुडिस,
और ये जो ऑर्डिनेंस है ये शो करता है कि इंटरफेथ मैरिज एंड जो इंटरकास्ट मैरिज है उसमें मतलब कि ये इंटरवीन कर रहा है। ये जो ऑर्डिनेंस बताया है यूपी गवर्नमेंट ने जो लेकर आई है। और जो फंडामेंटल राइट पर जो सब कमेटी बनी थी, जो जब संविधान बना रहे थे अपने, तो जब अपना भारत का संविधान बना था तब ये राजकुमारी अमृत कौर और हंसा जीवराज मेहता जी ने वकालत की थी किसकी, कि इंटरफेथ और इंटरकास्ट जो मैरिज है उसको फंडामेंटल राइट बनाया जाए, फंडामेंटल राइट बनाया जाए, ताकि हमारे समाज से ये जो स्टिग्मा है जो इंटरफेथ मैरिज का वो हट सके। इसके बारे में इन्होंने वकालत की थी, लेकिन ये अभी तक ये तब माना नहीं गया था। और इससे कॉन्क्लूज़न क्या निकलते हैं, इससे कॉन्क्लूज़न निकलते हैं कि जो आज की वुमेन है वो भी मतलब कि अपने अधिकारों की मांग करती है, कि उसको वर्क करने का अधिकार हो, स्टडी, मैरी टू हु दे चूज़ एंड लिव लाइफ ऑन देयर ओवन टर्म्स। मतलब कि अपने तरीके से लाइफ जिए, वो जैसे सब जीते हैं वैसे वुमेन भी चाहती है कि उसको भी ये सब अधिकार मिलें। तो आप इसके बारे में सोचेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जो आपको समझाना था वो समझा दिया है। और ये जो क्वेश्चन है मेंस क्वेश्चन के लिए आप इसको देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज।